नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पलटी मारने को तैयार नीतीश कुमार, उन्होंने अपनी मीटिंग कर ली, राजद ने भी अपनी मीटिंग कर ली, भाजपा ने भी अपनी मीटिंग कर ली। खबर कब तक आएगी इसका इंतज़ार कीजिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अब पलटी मारने को तैयार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव का जो हार हुई है भाजपा का, उसने सबकी आंखें खोल दी। सब खुल खुल कर सामने आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने सांसदों के साथ मीटिंग की दिल्ली में, भाजपा चौकन्नी हो गई। भाजपा की सम्राट चौधरी की सरकार ने केवल भाजपा विधायकों के साथ मीटिंग किया, उसमें एनडीए गठबंधन के किसी भी विधायक को शामिल नहीं किया। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि तनाव तो बढ़ा है। बिहार में नीतीश कुमार की ज़रूरत है मुख्यमंत्री के पद पर। रही बात भरत तिवारी के केस में, सम्राट चौधरी इतना पलटी मारे हैं कि जाकर पूरे परिवार को सहायता देना, उसके बाद नौकरी देना, बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई है जो मैं विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन नीतीश कुमार ने जब मीटिंग की तो भाजपा चौकन्नी हो गई, और भाजपा के चौंकने का दो कारण हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने जब अपने सांसदों के साथ मीटिंग किया और जो मोदी सरकार को यह मैसेज दिया गया कि अगर सीएम की कुर्सी यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बदली गई तो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव का जो रिजल्ट है पूरे बिहार में देखने के लिए तैयार रही। और रही बात ये कि सम्राट चौधरी ने अपने केवल भाजपा विधायकों की इसलिए मीटिंग की, भाजपा मंत्रियों की, और उसमें एनडीए के जो घटक दल हैं उनको शामिल नहीं किया, तो कयास लगने शुरू हो गए कि दोनों तरफ तनाव बढ़ा है। और साथ ही राजद की उधर मीटिंग हो जाती है तेजस्वी यादव की, वो भी दिल्ली में ही। मतलब ये संयोग कहिए अथवा प्रयोग कहिए, लेकिन राजद की एक तरफ मीटिंग चल रही है, दूसरी तरफ जदयू की, और भाजपा चौकन्नी है। और इसलिए हमने इस वीडियो का शीर्षक जो दिया कि पलटी मारने को तैयार नीतीश कुमार, बिहार में बदलाव होगा। भाई बीरेंद्र का बयान आ जाता है कि बदलाव होनी चाहिए। बहुत तरह के और भी मैसेज आ रहे हैं। जदयू के विधायक, जदयू के मंत्री संतुष्ट नहीं हैं सरकार से। नीतीश कुमार सरकार के, बिहार सरकार के कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं हैं। मीडिया का क्या है, मीडिया खबरें तैयार कर रखी है कि भैया पलटी मारने को तैयार नीतीश कुमार, केवल बिहार में ही सरकार नहीं बदलेगी बल्कि दिल्ली का भी तख्त पलट सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, एफसीआरए कानून चला गया जेपीसी को यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, और सरकार भी अल्पमत में आ सकती है। कहने का मतलब यह कि बिहार की भाजपा सरकार तो जाएगी ही जाएगी, मोदी सरकार को भी खतरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार हिलने वाली है, हलचल मच चुकी है, दिल्ली से बिहार तक हलचल मची हुई है। आनन फानन में बिहार के डीजीपी को आकर पीसी करना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस देना पड़ा, ये सफाई देना पड़ा कि इनकाउंटर के मामले में जो अभियुक्त थे, जिन पुलिस वाले ने नाम आया जिनका, वो सब के सब गिरफ्तार कर लिए गए। AK-47 का जो मामला था सिवान में, उस पर भी एक्शन लिया गया। कहने का मतलब बिहार सरकार के जो उच्च पदाधिकारी हैं, ऊंचे स्तर पर हैं, सबके सब अपनी अपने कार्यों को सफाई दे रहे हैं, सामने क्लियर कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बिहार सरकार के कार्यक्रम के ऊपर कहीं न कहीं से तो प्रश्न चिन्ह लगा है। भाजपा की सरकार जरूर बनी। रही बात ये कि इसमें घी में जो है, आग में घी डालने का काम कर दिया विधायक अनंत सिंह का बयान। अनंत सिंह ने कह दिया कि बांकीपुर विधानसभा सीट इसलिए हार गए क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर बिहार की जनता ने वोट दिया था और मुख्यमंत्री किसी और को बना दिए। यानी ये छीना हुआ पद है। अभी जो सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, इसको छीना हुआ पद कह रहे हैं अनंत सिंह।
बाहुबली अनंत सिंह विधायक का यह बयान जब वायरल होना शुरू हुआ, भाजपा की चारों तरफ से थू-थू होने लग गई और नीतीश कुमार के ये तेवर, राजद सपोर्ट में जो है अपना मीटिंग करना शुरू कर देती है, अपने विधायकों के वरिष्ठ नेताओं का मीटिंग करती है, तो इससे पूरी तरह से मुहर लग जाती है कि बिहार में कुछ राजनीतिक बदलाव अभी संभव है। बहुत कम ही दिनों में ये आपको देखने को मिलेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल चुका है। सम्राट चौधरी जी से उस तरह से बिहार की सरकार नहीं चल पा रही है जैसा कि नीतीश कुमार चलाया करते। कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार का चेहरा बेदाग था, साफ सुथरा था, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं था और इसलिए और आते भी थे ओबीसी से, पिछड़े समाज से, तो हर प्रकार से नीतीश कुमार एक ढाल बने हुए थे सरकार का और उसी में वो चलता जा रहा था। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।